और ठीक ठाक है। अच्छा यदि दिक्कत की है नू तो ये गाड़ी आई है अपने पास हरियाणा कैथल से और मतलब ये रहे इनके ड्राइवर साहब की नाम भाई सारे मजीद नाम है इनके ड्राइवर साहब का। और ये गाड़ी लेकर आए हैं मतलब जो इनके मालिक हैं इन्होंने हमने लगभग 15 दिन पहले इनकी ट्रॉली करी थी दूसरी। इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क था कि आज तक हमने ट्रॉली में इतना फ़र्क ही नहीं देखा, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और हमने कर दिया इसकी लाइन, कम से कम आधे से पौना घंटा लग गया इसकी लाइन में। चंगा चंगा दोस्तों, इस भारत बेंज बिल्कुल नई गाड़ी है, 8-10 महीने पुरानी। और इसके जो मालिक हैं वो टायरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर ही हैं और हरियाणा के कैथल से आए हैं हमारी वर्कशॉप पर। और दोस्तों नई ट्रॉली और नया घोड़ा है बिल्कुल, बाकी आपको आगे भी बताऊंगा। और ठीक ठाक है। अच्छा यदि दिक्कत की है नू ट्राली लैन लून की है, ट्राली नवी लगती है नवी और लैन लून देखनी एक्सल वगैरह है। अगे लैके ना ज़्यादा ना दबो, इत्थे ही रखो गड्डी नू, अगे लैके उरे करो। हैं टेढ़ी चलदी कैलेंडर से आओ ये टेढ़ी नहीं, ये लैन 'च ही फर्क है। हाँ ये लैन 'च भी फर्क है। इधर रगड़ रखे ने सारे इधर है। हाँ कोई नहीं इधर कोई नहीं। एक्सल प्रेस प्रूस नहीं कराया कदे भाई ये पता नहीं है, मार नहीं पता। चलो मैं कर लेना, नवे टायर ही लगे हुए हैं। ट्राली कितनी की पुरानी है? ट्राली भाई पता नहीं कितनी पुरानी है, बस देखने तो नवी भी लगती है, कोर भी वाले लगे हुए हैं नक्के नुक्के। चलो खैर कोई नहीं। पिन्ना च भी आवाज आई, पिन्ना किहड़ियां आ जेडी लगे हुई आवाज़ आउंदी मतलब लेकिन तो परली बंद ही हुई है। चलो वो बाद की गल है, देख लांगे। हौली हौली चली, हौली हौली। दोस्तों 10-15 दिन पहले इन्हीं मालिक की हमारे पास कैथल हरियाणा से गाड़ी आई थी, तो उसका काम हमने बिल्कुल अपने दिल से करके दिया था। देखो कोई भी कस्टमर आता है दिल से करके देते हैं, तो उसी के पर्पज़ से इन्होंने हमारे पास ये दूसरी ट्रॉली भेजी है। और काम इसका भी बहुत ज़्यादा है और पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ पता लगेगा। लेकिन दोस्तों ये नई ट्रॉली है, नया घोड़ा भी बताता हूँ। और हमने इसके दोस्तों टायर खुलवा लिए हैं। और ये देखिए मैंने ये आई है एक्सल के लिए, लाइन के लिए, लेकिन मैंने इनको बताया, मैंने कहा आपकी कमानी बिल्कुल सीधी है और इनके मालिक साहब का कहना है कि आपको जो करना है कर दो, गाड़ी ओके कर दो सर। तो सब कुछ बताने और दिखाने से पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर ट्रक से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको भी बताता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों इसके हम खोल रहे हैं एक्सल और इसकी बैलेंस रोड के बुश वगैरह और भी बहुत सामान मतलब इसमें खोलेंगे और करेंगे। मतलब इनमें टायरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो टायर तो इनके सही हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो काम हमने करना है अपने हिसाब से करना है। हमने ये नहीं है कि किसी ने ये कहा वो कहा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अच्छा ये वाले केम डंडे है क्या? केम डंडे के बहुत ठीक है। दोस्तों एक बात है, जब भी कोई भी गाड़ी का काम करो तो अगर हम एक काम के लिए गाड़ी का काम खोलते हैं तो उसमें 5-4 काम और एक्स्ट्रा निकलाते हैं। अब इसके जो ब्रेक सिस्टम है दोस्तों, सारे इसके बुश, 1 रुपये का भी बुश नहीं निकला, सब खत्म है। तो दोस्तों ड्राइवर साहब बैठे थे बाहर और मैंने उनको बुलाया है, चलो उनसे भी कुछ बात करते हैं और आपको भी मिलवाता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी आई है अपने पास हरियाणा कैथल से और मतलब ये रहे इनके ड्राइवर साहब। आए तो की नाम? सत श्री अकाल भाई सारे मजीद नाम है इनके ड्राइवर साहब का। और ये गाड़ी लेकर आए हैं मतलब जो इनके मालिक हैं इन्होंने हमने लगभग 15 दिन पहले इनकी ट्रॉली करी थी दूसरी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ट्रॉली का काम करके दिया था इनका, वो उनसे खुश होने के बाद इन्होंने दूसरी ट्रॉली भेजी है, तो इसका काम करेंगे और सारा कुछ काम है आगे वीडियो में, पूरी वीडियो में बताऊँगा आपको, पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो ठीक है दोस्तों। A few moments later. तो दोस्तों इसके एक्सल हमने खोल लिए हैं, बस इसके वो नीचे उतारेंगे। और कई चीज़ें दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा जाम खुली हैं, वो हमें काटनी पड़ी हैं, जिस वजह से इसमें बोल्ट वगैरह हैं, कोई नट है, काफ़ी सामान इसमें काटना पड़ा। अब ये रकाब एक मतलब इतनी सीज थी, नट खुला नहीं, तो मैंने कहा इसको काट दे। जब दोस्तों कोई चीज़ खुलेगी नहीं तो उसका क्या करेंगे, उसको काटना ही पड़ेगा, तो इसको हम काट रहे हैं। और बाकी रकाबें सही खुल गई हैं और दोस्तों कमानी भी बिल्कुल सीधी हुई पड़ी हैं, इसमें भी हम दम देंगे और 40 टन में गाड़ी चलती है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपके पास गाड़ी आई है सर, जो करना है कर दो, बिल्कुल तसल्ली कर दो। तो मैंने भी ये सोच लिया, मैंने कहा जो काम होने वाला है तो ओके करेंगे। देखो जब मालिक साहब कह रहे हैं
कि हमें कोई कमी नहीं छोड़नी, तो हमारा भी कोई फ़र्ज बनता है। देखो गाड़ी आई है इतनी दूर से स्पेशल हमारे पास गुरु नानक वर्कशॉप में मुजफ्फरनगर, और मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें काम बिल्कुल ओके करके देना है। तो दोस्तों इसको एक्सल को उतारेंगे, फिर अगले वाला एक्सल उतारेंगे, उसके बाद इसको प्रेस भी करना है। और दोस्तों ये एक्सल मतलब जब मैं प्रेस करूँगा तब आपको बताऊँगा कि इनकी हालत कैसी निकली है, क्योंकि ये जो एक्सल हैं टाटा के एक्सल हैं, बिल्कुल नए एक्सल हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि दोस्तों कई बार देखो तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। पीछे बैठकर मैंने देख लिया था कि एक्सल बहुत ज़्यादा बैंड हो रखे हैं, और बाकी आपको बताऊँगा जिस टाइम इसको प्रेस के ऊपर दबाऊँगा तो इसके बारे में जब बताऊँगा आपको। तो मैंने इसको विपिन को कहा, मैंने कहा पहले कमानी कर दो, क्योंकि सबसे पहले कमानी हमें टांगनी है, उसके बाद एक्सलो का काम है, उसके बाद और काम होगा उसमें बैलेंस रॉड की बुश वगैरह। तो कमानी हमने घेर दी है, और ऐसे ही ये परली साइड की भी मैंने कहा चारों कमानी एक बार ही घेर लेते हैं, उसके बाद ये चारों कमानी में दम देंगे। क्योंकि दोस्तों गाड़ी में कम से कम 2 दिन का काम है, और गाड़ी आई है लगभग सुबह आ गई थी 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास, तो 1 दिन का काम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी काम है इसके अंदर। और ड्राइवर साहब का कहना है दोस्तों ये जो झूले की पिन है इसमें आवाज़ आती है, तो इसको भी खोल कर चेक करेंगे। दोस्तों जिस हिसाब से इस ट्रॉली में काम निकल रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर ये नया घोड़ा है, नई ट्रॉली है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी बिल्कुल ओके है गाड़ी, लेकिन जैसे जैसे सामान खुलता चला जा रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे 4-5 साल पुरानी ट्रॉली है। मतलब मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाकी आगे आपको भी दिखाऊंगा कि मैं ये वर्ड किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक बार ये एक्सल को नीचे खुल जाए तो, और काफ़ी काम है इसमें, वो भी आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये कमानी हमने खोल लिया, और इसको मैं दूंगा दम, और ये सेंटर बोल्ट भी मुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैंने कमानी मिलानी स्टार्ट की है, और दोस्तों जो कंपनी से जो इसमें दम आया था 1 साल के अंदर अंदर, इसमें सिर्फ जो दम निकला है 2.5 इंची दम निकला है, और जो हम देते हैं इसमें ट्रॉलियों में जो दम देते हैं वो देते हैं हम 4.5 से 4.25 इंची। मतलब अब आप ये देख लो कम से कम 2 इंची दम मतलब कम था, और ये चला रहे हैं मतलब 40-42 टन में, जो गाड़ी का मतलब अंडरलोड वेट है। और उस हिसाब से मतलब ये ड्राइवर साहब भी बता रहे थे कमानी बिल्कुल नीचे हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। और मैंने देखते ही कह दिया था, मैंने कहा, तो मैंने इनके मालिक से भी बात करी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा कमानी इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे जंप मिलेगा और टायरों पर कम लोड पड़ेगा। अगर दोस्तों हमारी कमानी में जंप नहीं होगा और दम नहीं होगा तो टायरों पर दबाव ज़्यादा आएगा, उससे गाड़ी टायर भी बहुत ज़्यादा खाएगी। और हमने अब ये कमानी में दम दे देना है, इससे क्या होगा कि गाड़ी में अप डाउन मतलब बैलेंस ऊपर नीचे चलता रहेगा, मतलब जंप बढ़िया लेगी गाड़ी, तो टायरों पर दबाव कम पड़ेगा, इसका ये फ़र्क होता है। तो मैंने चारों कमानियाँ उनको कहा, मैंने कहा चारों कमानी इसमें दम देना पड़ेगा। और इनकी जो पहले हमने 10-15 दिन पहले कमानी करी थी, मतलब उसमें हमने गाड़ी में कमानी नहीं करी थी, खाली लाइन चेक हुई थी, एक्सल करे थे, तो ये काम हुआ था। उसका भी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा नीचे, और वहाँ से आप उस वीडियो की मतलब जो इनकी वो ट्राली थी उसका भी जो हमने काम किया था, और वो भी आप देख सकते हैं वीडियो को जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों ये ड्राइवर साहब मुझे पास में बैठ के, और देखो ये प्योर पंजाबी मेरे साथ बोल रहा था भाई अपना, और ये पंजाब का रहने वाला है, रोपड़ ज़िले का जो ड्राइवर है ये, और जो ये मालिक हैं ये कैथल हरियाणा से हैं। और मतलब देखो प्यार करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, मतलब चाहे उसमें ड्राइवर हों चाहे कोई मालिक हैं, देखो जितना प्यार आदमी देता है उससे दुगना हम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी दूर से कोई बंदा प्यार के साथ काम भेजता है गाड़ियाँ, और हम उसको उससे भी डबल प्यार के साथ उनको तसल्ली करा के भेजते हैं। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है, जब भी मैं गाड़ी का काम करके देता हूँ तो मैं इन्हें कहता हूँ कि मैंने कहा मुझे 15 से 20 दिन बाद, 1 महीने के अंदर अंदर आप गाड़ी ज़रूर चेक करवाएं। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम बताएंगे ये करना है या ये नहीं करना, क्योंकि फिर भी देखने का फ़र्ज है। नहीं तो कई जगह हमने बहुत जगह ऐसे देते हैं, लोग काम करके गाड़ी देते हैं उसके बाद उनको चेक नहीं करवाना, और बहुत ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो हम तो खुद कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है, आप गाड़ी आकर चेक करवाइए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम बैठे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू वॉचिंग रखिए। और इसको कमानी को मिलाने के बाद चारों कमानियाँ नीचे गिरेंगे, तो उधर वो विपिन उस कमानी को भी खोल रहा है। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जब तक मैं दम देता हूँ सारी कमानियाँ नीचे गिर ले, और चारों कमानियों में देंगे दम इसमें तसल्ली वाला। और आप देख रहे होगे दोस्तों कितना मतलब दम आ चुका है। और इसमें हम ऊपर 4-4 पटे रखते हैं, लेकिन इस कमानी में 5-5 है, कंपनी फिटेड है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मेरे मन को मतलब ये हुआ, जब ट्रॉली आई है, घोड़ा आया सुबह मेरे पास, ड्राइवर साहब लेकर आए, तो देखने में ऐसा लगा बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर की गाड़ी है।
घोड़ा तो नया ही है बिल्कुल दोस्तों, एसी वाला घोड़ा है, भारत बेंज का 55-28 घोड़ा है। और ट्रॉली भी मुझे देखने में बिल्कुल ऐसी लगी, बिल्कुल नई है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसमें जो काम निकलता जा रहा है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब हमने एक्सल खोले तो उसे चलो वो तो प्रेस तो हो जाएंगे, उसकी दोस्तों एक बैरिंग की सीट भी कटी हुई निकली है। आगे वीडियो में देखना आप, सिर्फ एक साइड की, वो कहीं बैरिंग वगैरह टूटा होगा या जो भी है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो जो काम हो चुका है हो जान दो। लेकिन अब हम बिल्कुल ओके करके इनको चलेंगे ट्रॉली को लेकर। एक्सल निकाला, मतलब हमने एक्सल खोले तो उसका बैरिंग का साइज़ कटा हुआ है और इसमें कमानी में दम नहीं है। बैलेंस रोडों के जो बुश हैं वो बहुत ज़्यादा प्ले है उनके अंदर, चाल है उनके अंदर। और जो इनकी लाइन है दोस्तों, जो इनकी ट्रॉली की लाइन है, कम से कम 1-1 इंच का फ़र्क है। मतलब काफ़ी काम इनका डिसमिस हो रखा था सारा ही, मतलब ट्रॉली का काम। और इनको बिल्कुल एकदम 1 नंबर का जेन्युइन बना के भेजेंगे, क्योंकि अब भाई अपने पास आए हैं तो देखो हमारा फ़र्ज़ तो ये बनता है काम करके देना है बिल्कुल जेन्युइन। जो मतलब बंदा और भी आगे 10 बंदों को बताए भाई गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी तो उसका मतलब काम करके दिया 1 नंबर का गुरु नानक वर्कशॉप ने। और दोस्तों ये मांगने वाले भी, मतलब ना हम काम कर रहे हैं, मांगने वाले भी परेशान कर देते हैं बिल्कुल लोग। तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा 10-20-50 रुपये इनको दे दो यार। मतलब कोई बंदा मांगने आया है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये भी काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों कमानी मैंने एक मिला दी है और दूसरी मैंने ऊपर रख ली है। और बाकी अभी आपको आगे भी काम दिखाता हूँ। तो ये तो कमानी का काम तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है और इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कमानी दम देने के बाद। अब आगे का काम हम शुरू करेंगे और उसमें भी आपको बताता हूँ एक्सलों के साथ क्या करना है, बैलेंस रोड में क्या हुआ है क्या नहीं है, और लेथ मशीन पर हमने एक्सल में क्या किया। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और ये गाड़ी का काफ़ी काम है, बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करके देना है हमें। तो लीजिए दोस्तों, जो ड्राइवर साहब कह रहे थे कि झूले में से आवाज़ आती है, पिन मतलब टक टक करती है, तो अब हमने पिन निकाली है। और दोस्तों बिल्कुल सूखी पड़ी है पिन, इसमें ग्रीस ड्राइवर साहब मना कर रहे थे कि इसमें ग्रीस नहीं जाता, परले वाली पिन में जाता है। और ग्रीस ना होने की वजह से देखो पिन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और कट चुकी है। बताओ 1 साल के अंदर अंदर ट्रॉली में इतना कुछ निकलता जा रहा है, जैसे जैसे हम सामान खोलते जा रहे हैं और सामान से आधे से ज़्यादा इसमें ख़त्म ही निकल रहा है। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हुआ, अभी 1-1.5 साल पुरानी ये ट्रॉली है। दोस्तों इतना कुछ वैसे ख़त्म निकलता नहीं है, कोई चीज़ कटी हुई है जो भी है, चलो एक आधी चीज़ निकल गई। लेकिन अब हमने ट्रॉली पूरी नीचे से नंगी करी है, A to Z इसमें काम बिल्कुल तसल्ली के साथ करना है। और देखो विश्वास नहीं होता, देखने में देखो ट्रॉली आपको बिल्कुल ओके लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, लेकिन वो परली पिन बंद होने की वजह से उसमें ग्रीस नहीं गया और वो पिन गई कट, और इधर की साइड ग्रीस जाता है। तो ये तो हमने चेक ही नहीं करी, एक साइड का झूला हमने चेक किया था। और ड्राइवर साहब की सारी दिक्कतें इसमें दूर करनी है। टायर खाने से जो रिलेटेड हैं वो भी आपको जब हम प्रेस के ऊपर मतलब एक्सल दबाएंगे तब मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये कमानी मैं दूसरी मिला रहा हूँ और जो मैंने मिला के दी है वो विपिन उधर कंडक्टर साइड में बांध रहा है। मैंने उसे बताया जो कंडक्टर साइड में जो कमानी करनी है वो जिसमें मैंने दम थोड़ा ज़्यादा रखा है वो कंडक्टर साइड करनी है, दोनों कमानी है। और जो ड्राइवर साइड की कमानियाँ करेंगे उसमें थोड़ा सा दम मैं कम रखूँगा, क्योंकि ड्राइवर साहब की शिकायत थी कि ये कंडक्टर साइड में जो ट्रॉली है वो हल्की सी दबती है, हल्की सी झुक के चलती है। तो मैंने कहा आज से ये भी तुम्हारी टेंशन ख़त्म, गाड़ी आपकी उधर से उठी भी मिलेगी, चाहे रोड टेपर भी होगा तब भी आपकी गाड़ी उधर से ऊंची ही मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। तो दोस्तों 3 कमानी मैंने मिला दी हैं, शाम होने तक मैंने वैसे 4 ही कमानी मिलाई थी, लेकिन और गाड़ी का भी काम आ गया, उसमें भी लग गए थे। तो 3 कमानी हो गई हैं इसकी। 1 कमानी मैंने कहा चलो सुबह मिलाएंगे। और लेकिन इसमें अब बैलेंस रोड भी खोलनी है, क्योंकि दोस्तों कल से जो काम हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब फिटिंग करने वाला। और वही बात हुई दोस्तों, देखो बैलेंस रोड हम खोलने लगे, लेकिन पिनें इसकी इतनी जाम निकली कि सारी काटनी पड़ रही हैं। और वेल्डिंग से मैंने विपिन को कहा, मैंने इनके नट काट दे। और ये ड्राइवर साहब बैठे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं काम को।
और मैंने इनको कहा, मैंने कहा विपिन को कहा, मैंने कहा कट दे नट और इनकी पिनें निकाल देते हैं, पिनें नहीं डालेंगे क्योंकि बिल्कुल जाम हुई पड़ी हैं। पता नहीं अब क्या चक्कर है, इसमें ग्रीस नहीं जाती है, जो भी है, और प्लास्टिक के इसमें बुश हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये काम तो हम खोल के जाएंगे क्योंकि अगले ही सुबह आपसे आकर मिलेंगे और इसमें फिटिंग का काम स्टार्ट कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। Later. तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सबको। और ये एक्सल भी आए थे प्रेस होने के लिए। ये किसी और गाड़ियों के हैं जो हम यहाँ पर ट्रॉली बन रही है उनके लिए, और उन एक्सलों को तो चलो कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, जो मैंने 3 कमानी करके गया था और अब ये चौथी कमानी है, इसको भी सेम ऐसे ही दम दूंगा जैसे मैंने इनमें दिया, लेकिन ड्राइवर साइड की कमानी है, थोड़ा सा 19 ही रखूँगा मैं दम। तो दोस्तों ये हमने बैलेंस रोड जो रात खोल ली थी और देखिए उसके हमने बुश निकाले हैं, ये भी ख़त्म निकले हैं, कटे हुए हैं सारे और प्लास्टिक के बुश हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो सामान दोस्तों हम खोलते जा रहे हैं सब कुछ मतलब कटा हुआ ही निकलता जा रहा है। कुछ ये नहीं है कि 2-4 चीज़ अगर सामान सही निकल जाए। बुश तो बुश मतलब इसके कटे हुए निकल रहे हैं, पिन इसकी मतलब काटनी पड़ रही हैं, जाम खुली हैं वो भी कटी हुई थी, एक्सल इसके बिल्कुल बैंड हो रखे हैं। मतलब सारा सामान इसका ऐसे निकला जैसे 4-5 साल पुरानी ट्रॉली होती है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं उतरी, लेकिन हमने तो एकदम जेन्युइन करना काम। तो दोस्तों अब एक्सलों का नंबर आ गया क्योंकि हमने बैलेंस रोड के बुश वगैरह भी ठोक दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और ये देखिए इसकी कभी बैरिंग कौन टूटी होगी या बैरिंग टूटा होगा। ये दोस्तों इतनी ज़्यादा सीट कटी हुई है, कभी आज तक हमने देखी नहीं इतनी ज़्यादा कटी हुई। और ये भी ऐसा है जैसे मतलब, और दूसरी साइड का दोस्तों गुल्ला बिल्कुल ओके है, सीटें इसकी बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कट रही है, वो बैरिंग टूट गया होगा किसी टाइम। अब ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसको भी बनाएंगे हम। तो फिलहाल तो दोस्तों जो एक्सल हैं बिल्कुल उल्टे हो रहे थे, मगर इनको मतलब ये है कि इनको अगर उल्टा करके भी लगाए थे तब भी चल जाता काम, लेकिन चलो ऐसे हो नहीं सकता। तो इसको प्रेस करना पड़ा दोनों एक्सलों को, पहले एक करेंगे फिर दूसरा एक्सल करेंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम आज हमने गाड़ी निकालनी है शाम को। तो काफ़ी लंबी वीडियो, वैसे तो 2-2.5 घंटे की वीडियो थी, लेकिन आपको ये सिर्फ 25-26 मिनट की वीडियो मिलेगी। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये हमने एक साइड से प्रेस कर दिया है और दूसरी साइड से करेंगे। फिर इसकी दोस्तों सीट वेल्डिंग करके उसको लेथ मशीन पर बनाएंगे। तो आप सब कुछ एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे हम काम करते हैं। तो दोस्तों एक्सल बिल्कुल उल्टे हो रखे थे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। दोस्तों एक्सल हमने प्रेस कर दिया। मैं करूँगा इसको चेक, क्योंकि चेक करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, कितना हमने प्रेस किया है कितना नहीं किया है। तो लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है भाई इतना हमने प्रेस किया है तो इतना हमने आ चुका होगा, मतलब एक्सल इतना दब गया होगा, क्योंकि 40-45 टन के हिसाब से हमने इसको एक्सल को दबाया है। और ये कर दिया बिल्कुल ओके। अब इसको करेंगे फिटिंग। लेकिन दोस्तों फिटिंग होने से पहले इसको मैंने वेल्डिंग कर दिया था। सीट इसकी एक कटी हुई थी और इसको करा है वेल्डिंग और इसको बनाएंगे लेथ मशीन पर। लेकिन उससे पहले हम बाकी काम इसका फिटिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल एंड में करेंगे, क्योंकि पहले हम दूसरा एक्सल जो सही है उसको प्रेस करके नीचे लगाएंगे, बैलेंस रॉड लगाएंगे और ब्रेकों का काम है, ब्रेक सिस्टम का, वो भी करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आया था स्पेयर पार्ट की दुकान पर, जहाँ पर हमारे हर मतलब गाड़ी का सामान मिल जाता है। और ये पिन जो कटी हुई थी, पिन लेके आया था सैंपल के तौर पे। ये जो बुश कटे हुए निकले हैं, पिन कटी हुई थी, सारा कुछ यहाँ से मैं लेकर गया हूँ और सामान बिल्कुल जेन्युइन है। तो दोस्तों दूसरा एक्सल भी हमने प्रेस कर दिया था ऐसे ही, और वो तो हमने वेल्डिंग करके रखा हुआ है। लेकिन जो एक्सल जो इनका सही था वो हमने प्रेस करके और उसको लगा देना है आगे। और क्योंकि एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा, मैंने कहा लगे हाथ जो काम निपटता है इसको निपटाना है, क्योंकि शाम को दोस्तों काम निपटाना है, हमें गाड़ी निकालनी है।
क्योंकि दोस्तों एक तो दिन छोटे होते जा रहे हैं, अब बिल्कुल 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, 6:45 बजे, और लगभग 12:30-1 बज चुके हैं इस टाइम, दोपहर का टाइम है। और मैंने कहा लगे हाथ फटाफट निपटा लो, क्योंकि दोस्तों रात को 8 बजे मैं तीनों कमानियों में दम दे गया था कल इसमें, और ये कमानी मैंने आते ही सुबह ही दम दे दी थी। और बस इसको एक्सल को कर दिया है, बैलेंस रोड के बुश सामान मैं ले आया हूँ और वो भी हमने फिट कर देने हैं। तो ये देखिए दोस्तों 30 mm के जो बुश मैं नए लेके आया था वो इसमें अब ठुकेंगे, और पुराने हमने निकाल दिए थे, बिल्कुल जेन्युइन बुश हैं। और दोस्तों वो काम होने के बाद अब ये जो हमने इंजन वाला मिस्त्री लगाया था, इसमें दोस्तों जो ब्रेक सिस्टम था, देखो ये चीज़ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अब हमारे पास चीज़ खुली है तो हमने तो बिल्कुल ओके करके देना काम। ये जो इनका जो एक्सल के जो केम डंडे होते हैं जिसमें मतलब ब्रेक सिस्टम चलता है, इसमें कोई बुश नहीं निकला, कोई एलसिल नहीं निकली, और बिल्कुल देखो आपके सामने इसमें नए बुश ठोक रहे हैं, एलसिल ठोक रहे हैं। दोस्तों जब बंदा खुल के पैसे लगा रहा है तो काम करने में मज़ा भी अलग ही आता है। और मैंने ड्राइवर साहब को कहा, मैंने कहा अब आपकी जो ब्रेकें लगेंगी ना, एक तो चूं चूं नहीं करेगी गाड़ी, और मतलब काम ऐसा हो कर दिया है, मतलब ब्रेक सिस्टम बिल्कुल तसल्ली के साथ आपकी ब्रेकें लगेंगी गाड़ी की। और उधर दोस्तों ये जो हमने बैलेंस रोड में बुश ठोके थे 30 mm पूरा इनका 30 नहीं, इसमें 28 mm की पिने हैं दोस्तों, कॉर्बी है, ट्रॉली है कॉर्बी की, तो इसमें 28 mm के बुश हैं। और इसमें बुश ठोकने के बाद जब हम लेकर आए थे बुश, तब बिल्कुल पिने बिल्कुल फिक्स आ रही थी, लेकिन जब हमने बुश इसमें ठोके तो पिने हल्की सी टाइट होगी। तो इसे हम करेंगे थोड़ा सा मतलब रैमर कह सकते हो साइज़ इसका, और पिन इसमें हाथ से आनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों बुश डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो चीज़ चलेगी नहीं। अब ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल हाथ से पिन घूमती होनी चाहिए। और जो हमने एक्सल फिट किया था दोस्तों, ये ब्रेक वगैरह ये देखिए बिल्कुल इसमें इतनी ज़्यादा प्ले थी, चाल थी, और हमने कर दिया बिल्कुल एकदम फिक्स, और ब्रेक सिस्टम हो गया बिल्कुल कंप्लीट एक एक्सल का। और इधर ये इसने एक हब भी खींच दिया, और ऐसे ये पिछले वाला जो एक्सल है वो ये पड़ा है, क्योंकि दोस्तों पहले एक साइड का काम कंप्लीट हो जाए, फिर इसको लगा के मतलब इसकी सीट बना के लेथ पर फिर इसको भी फिटिंग करने का काम करेंगे। तो ये झूले में भी नई पिन ठोक दी है दोस्तों, ये देखिए आप। तो दोस्तों ये दूसरा एक्सल कंप्लीट मतलब एक एक्सल कंप्लीट हो चुका है, दूसरे एक्सल को हमने और लेथ मशीन पे बांध लिया, जिसकी हमने सीट बनानी है, और इसको भी मतलब तैयार करेंगे और फटाफट इसको भी लगाएंगे। तो दोस्तों टाइम हो गया है, दोपहर के 2:30-3 बज चुके हैं, तो मेरा जो लंच का टाइम है, इन्हें लग रही थी मतलब चाय पीने की। मैंने कहा आपको चाय मंगवा देते हैं, आप सारे चाय पियो। दोस्तों मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती है, एक और बात आपको बताता हूँ। इन्होंने अभी 1-1.5 महीने पहले मतलब चक्के ग्रीस कराए। अब जिस मैकेनिक ने चक्के ग्रीस करे होंगे, पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन ये फ़र्ज़ बनता है जो भाई अपने चक्के ग्रीस करते हैं, आप कृपया करके इनकी सीटें वगैरह देख लिया करो, चेक कर लिया करो, नहीं तो नुकसान ट्रक मालिक का होना लगभग तय ही है। लगभग क्या होगा ही होगा, क्योंकि अगर सीटें नहीं मतलब बनवाओगे खुलवा कर एक्सल को, अगर आपने कटी हुई सीट, जैसे ये कटी हुई थी बहुत ज़्यादा, अगर मैं इनको ऐसे ही बांधकर गाड़ी चलाकर दे देता तो इनका नुकसान होना तय था बिल्कुल। अब नुकसान कैसे होता दोस्तों मैं बताता हूँ। अगर सीट कटी हुई है, आपने चक्का ठोक दिया, अब वो लूज़ इतनी थी सीट इसकी, मतलब बैरिंग, ये देखो जहाँ पर बैरिंग चलता है वो इतना ज़्यादा कटा हुआ था। ऊपर वाला ना करे कभी किसी गाड़ी वाले के साथ हो ऐसा, वो चकनट ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्योंकि लोड गाड़ी पे इतना ज़्यादा बैरिंगों पे लोड होता है कि वो बाहर निकल जाता है चक्का, और उसके बाद टायर वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, कोई भी अपने भाई हैं या अपने जो ट्रक मालिक हैं, जब भी आप चक्के वगैरह ग्रीस करें या करवाएं, तो ये सीटें ज़रूर चेक कर लें। कहीं पर भी आपकी गाड़ी खड़ी हो तो एक्सल खुलवाएं, उसकी सीटें बनवाएं जैसे हम ये बना रहे हैं। बाकी इसकी हर पूरे गुल्ले की मतलब दोनों एक्सलों की सीटें बिल्कुल ओके थी, सिर्फ ये एक सीट इतनी ज़्यादा कटी हुई थी, मैं भी देखकर हैरान रह गया। और इसमें निशान आ रखे थे दोस्तों, शायद इनका कोई बैरिंग वगैरह टूटा होगा, टूटने की वजह से ही निशान आता है, वैसे कभी निशान नहीं आता गुल्ले में। तो दोस्तों थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ता है। अब उधर सीट बनने वाली है और इसकी लाइन वगैरह भी करेंगे, तो इसलिए मैं लिफ्ट के टायर भी खुलवा रहा हूँ इसके। और ये देखिए दोस्तों जो हमने सीट बनाई है, और वो टाइट नहीं रखनी इतनी, मतलब कि जो 2-4 चोटों से मतलब बैरिंग अंदर चला जाए, नहीं तो कई अपने भाई जो मैकेनिक हैं
वो परेशान हो जाते हैं। हब टाइट बहुत हो जाता है, निकलता नहीं है या फिट नहीं होता। तो ये दोस्तों हथौड़ी की चोट से हम करते हैं बेरिंग। देखिए छोटी सी हथौड़ी है और इससे हल्की हल्की चोट से ये बेरिंग जा रहा है आगे। और ये नहीं है कि हथौड़े की चोट से जा टाइट, बिल्कुल नॉर्मल करो जिससे कि हब ठोकने वाले को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। तो लीजिए दोस्तों एक्सल बिल्कुल सीटें कंप्लीट होने के बाद और इधर हम एक्सल करेंगे अब फिटिंग। A few moments later. तो दोस्तों एक्सल लगा दिया था और इसकी फिटिंग है चालू। अब सिर्फ हब वगैरह फिर फिटिंग करने हैं और इसका जो ब्रेक केम डंडे हैं उसमें बुश वगैरह इसने डाल दिए हैं। क्योंकि दोस्तों ये केम डंडों के जो ब्रेक सिस्टम का जो होता है ना, बुश वगैरह होते हैं, ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अब जब गाड़ी हमारे पास आई है तो मैंने कहा बिल्कुल ए से लेके जेड तक पूरा काम कंप्लीट करेंगे, कोई इसमें कमी नहीं छोड़नी गाड़ी के अंदर। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बैठता है, जब इतने दूर से बंदे ने इतने प्यार से गाड़ी भेजी है तो इतना पैसा भी लग रहा है तो तसल्ली के साथ गाड़ी का काम करके देना है। और बाकी मैंने इनको कहा है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के अंदर अंदर आप मुझे गाड़ी ज़रूर चेक करवाना। तो उन्होंने कहा है बिल्कुल करवाएंगे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:15 5:30 और टाइम आ गया। बिल्कुल काम बिल्कुल तसल्ली के साथ कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल लास्ट काम जो सबसे बड़ा काम है इसकी अलाइनमेंट का। और अलाइनमेंट में दोस्तों हम नाप तोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों एक्सलों में 1-1 इंच का फ़र्क निकला, लेकिन चलो उसे भी सही करेंगे। दोस्तों अब ये गाड़ी इतने टाइम से चला रहे थे, टायरों का इतना ज़्यादा नुकसान भी था और पता नहीं अब कैसे चला रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन चलो हमारे पास आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बैठती है, तो इनको लाइन करेंगे बिल्कुल ओके। और जो 1-1 इंच का फ़र्क है और उसको भी करेंगे दूर बिल्कुल। और फिर इसको गाड़ी को मतलब रवाना करते हैं, क्योंकि कल सुबह की आई हुई है गाड़ी और आज शाम के बज रहे हैं 6 सवा 6 बज चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए इसमें जो बेनिफिट होता है इन ट्रॉलियों में, मतलब इसमें एडजस्टिंग की ये जो दे रखी है बैलेंस रोड, इससे एडजस्टिंग करिए आप। और उसके बाद इसको जाम करने के लिए भी इसमें फंक्शन दे रखे हैं, तो वो भी इसमें जाम करेंगे तो काम निपट गया दोस्तों इसमें। तो दोस्तों लिफ्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क था, मतलब इसकी जो लाइन थी ट्रॉली की, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क था कि आज तक हमने ट्रॉली में इतना फ़र्क ही नहीं देखा, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और हमने कर दिया इसकी लाइन, कम से कम आधे से पौना घंटा लग गया इसकी लाइन में, और कर दिया बिल्कुल फिट। और इसके टायर लगवाए हैं, गाड़ी हो गई है ओके। और ये रहे इनके ड्राइवर साहब, अब ये गाड़ी लेके रवाना करेंगे इनको। इनू अंदर कर दे, इनू बाहर कर दे, जैक ना चकना पावे देख ला। अरे लैन का बहुत फर्क है, 1-1 इंची दोनों है, कभी साला इतना देखा ही नहीं। दोस्तों टायरों की भी मैंने पोजीशन बता दिया कैसे लगाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या चला क्या बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। पूरी काट दे चंगा चंगा, चल काट ला, इधर नूं ऐ खड़ी कर ला, चल आउण दे पूरी आउण दे।